हेलो नमस्कार दोस्तों, मैथ प्लस एजुकेशन में आपका स्वागत है। इससे पहले हम लोग 4 निबंध के बारे में देख चुके थे। आज 5वां निबंध को पढ़ते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं 5वां निबंध को। उसी तरह सभी निबंध को एक एक करके कंप्लीट करेंगे। टोटल 8 निबंध दिया गया है, तो हम लोग 4 निबंध को अभी तक पढ़ चुके हैं। आज 5वां निबंध को देखते हैं। तो आइए डॉक्टर बीपी केसरी के बारे में देखते हैं। तो इनका जीवन परिचय के बारे में देखते हैं सबसे पहले। तो आइए दोस्तों, बीपी केसरी का जो जन्म हुआ था जुलाई 1933 में हुआ था। और यहाँ कहाँ पे हुआ था? पिठोरिया रांची। ये पिठोरिया रांची में पड़ता है। याद रखिएगा कि बीपी केसरी का जन्म कब हुआ था? 1933 जुलाई 1933 में पिठोरिया रांची में हुआ था। और इनके पिताजी को जो नाम था, याद रखिएगा, शिवी नारायण साहू नाम था। इनके पिताजी का नाम था शिवी नारायण साहू, जिनका स्वर्गवास हो चुका है। और इनकी माताजी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो इनके माताजी का नाम था लगन देवी। याद रखिएगा, लगन देवी। और पत्नी की बात कर लेते हैं तो शांति देवी पत्नी का नाम था। याद रखिएगा। इनके एक बेटा संजय कुमार केसरी नाम है। और उनके 2 बेटी जो डॉक्टर है, सविता केसरी और सीमा केसरी, ये भी याद रखिएगा। तो चलिए इनके शिक्षा दीक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनके शिक्षा दीक्षा प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही स्कूल से प्राप्त किए थे। प्रारंभिक की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे? गांव के स्कूल से ही प्राप्त किए थे। और इन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई रांची कॉलेज से की। और आगे की पढ़ाई कहाँ से किए? इंटरमीडिएट की पढ़ाई रांची से किए। एमए और पीएचडी की पढ़ाई भी रांची से किए। और एमए और पीएचडी की पढ़ाई भी कहाँ से किए थे? रांची से किए थे। रांची विश्वविद्यालय से संपन्न हुई थी। रांची विश्वविद्यालय से ही किए थे। और इन्होंने हिंदी विषय में एमए किया। और इन्होंने क्या किए थे? हिंदी विषय में एमए की डिग्री प्राप्त किए। पीएचडी में शोध विषय नागपुरी गीतों का श्रृंगार रस था। पीएचडी में शोध विषय क्या था? याद रखिएगा, दे सकता है कि पीएचडी में शोध विषय क्या था इनका? तो नागपुरी गीतों का श्रृंगार रस। इनका बात कर लेते हैं सेवा और दूसरा अन्य काम के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो केसरी जी का सेवा और अन्य काम। केसरी जी ने 1957 में गणेश लाल अग्रवाल कॉलेज डाल्टनगंज में एक सहायक प्रोफेसर के रूप में अपना करियर शुरू किया। इन्होंने अपना करियर कहाँ से शुरू किया? तो गणेश लाल अग्रवाल कॉलेज डाल्टनगंज से अपना करियर शुरू किया था। और कब शुरू किए थे? 1957 में। केसरी जी ने 1980 के दशक में रामदयाल मुंडा के साथ रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना की। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखिए कि रांची विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय भाषा की स्थापना किसने की? तो केसरी जी ने। कब की? 1980। और किनके साथ मिलकर किए? तो रामदयाल मुंडा के साथ मिलकर किए। यह अलग राज्य झारखंड के आंदोलन में एक प्रमुख नेता के रूप में भी भागीदारी थे। जेसीसी के 1988 में झारखंड राज्य बनाने के लिए विज्ञापन भेजा। इन्होंने जेसीसी को 1988 में झारखंड राज्य को बनाने के लिए एक विज्ञापन भी भेजे थे। और वही आगे बात कर लेते हैं। 1989 में रामदयाल मुंडा और विनोद बिहारी महतो के साथ इन्होंने समन्वयक समिति की झारखंड आंदोलन के विभिन्न हिस्सों के बीच में सहायता भी की थी। इन्होंने 17 फरवरी 2002 को अपनी पत्नी शांति केसरी के साथ पिठोरिया में नागपुरी संस्थान की स्थापना की। उसके बाद क्या किए? रांची में, यानी पिठोरिया रांची में नागपुरी संस्थान की स्थापना कब किए थे? 17 फरवरी 2002। किनके साथ मिलकर? अपनी पत्नी शांति केसरी के साथ मिलकर। ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं। नागपुरी संस्थान की पुस्तकालय में आदिवासी और क्षेत्रीय भाषाओं की 520 किताबें और अंग्रेजी की 515 किताबें। वही बात कर लेते हैं। 190 पत्रिकाएँ हिंदी की और 1556 किताबें नागपुरी की और 3392 पत्रिकाएँ के साथ ही नागपुरी भाषा की 67 कवियों की 117 कविताएँ और 645 नागपुरी कवियों की
जीवनियाँ और उनके द्वारा रचित 35,000 कविताएं और 4,000 लोकगीत शामिल थे। वहाँ पे नागपुरी संस्थान के पुस्तकालय में ये सभी इतने भाषाओं में यानी 520 भाषाओं में लगभग अंग्रेजी की 115 किताबें और 190 पत्रिकाएं ये सब वहाँ पे शामिल थी, रखा गया था। इनकी छपी हुई रचनाएं के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनकी छपी हुई जो रचनाएं थे, केसरी जी की 1953 ईस्वी से ही नागपुरी की खोज और संग्रह में लगे हुए थे। ये कब से नागपुरी की खोज और संग्रह में लगे हुए थे दोस्तों? तो 1953 से ही केसरी जी लगे हुए थे। डाल्टनगंज में रहने के दौरान वे जय झारखंड नामक पत्रिका निकालते थे। जय झारखंड नामक पत्रिका कहाँ से निकालते थे? डाल्टनगंज में रहते हुए निकालते थे। और वही आदिवासी नामक पत्रिका में भी उनकी बहुत सारे लेख समय समय पर छपते रहते थे। ये भी याद रखिएगा कि आदिवासी नामक पत्रिका में भी उनके लेख समय समय पर छपते रहते थे। इनके पुस्तकों की सूची निम्न है: नागपुरी भाषा और साहित्य लेख संग्रह, साहित्य के तत्व एवं आयाम, साहित्य के सिद्धांत, झारखंडी भाषाओं की समस्याएं एवं संभावनाएं, ये सभी याद रखिए। आगे देखते हैं, छोटा नागपुर का इतिहास, कुछ कुछ सूत्र, कुछ कुछ संदर्भ, झारखंड आंदोलन की वास्तविकता, चरित्र निर्माण सिद्धांत और प्रक्रिया, स्वरचित नागपुरी गीत शीर्षक, झारखंड के सदान जाति वैज्ञानिक अध्ययन, कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा, एक अंतरंग आकलन, मैं झारखंड में हूँ यात्रा स्मरण है, याद रखिएगा, मैं झारखंड में हूँ यात्रा स्मरण है, नागपुरी गीतों के श्रृंगार रस, ठाकुर विश्वनाथ शाही, नेहरू लोटा उर्फ संस्कृत अवधारणा, सांस्कृतिक झारखंड उपलब्धियाँ, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। और इनकी उपलब्धियाँ के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो इन्होंने उपलब्धि प्राप्त किया था दोस्तों, तो विद्यासागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कहाँ से सम्मानित किया गया था? 1982 में विक्रमशिला पीठ भागलपुर विश्वविद्यालय से सम्मानित किया गया था इन्हें विद्यासागर पुरस्कार के द्वारा। और वही झारखंड रत्न पुरस्कार 1999 में लोक सेवा समिति द्वारा प्रदान किया गया था। और भारतेजू हरिश्चंद्र सम्मान 2003 में मिला था। वही झारखंड गौरव सम्मान की बात करते हैं दोस्तों, तो ये 2009 में मिला था इन्हें। और वही रांची दूरदर्शन केंद्र सम्मान 2010 में मिला था। और लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान 2011-12 झारखंड की ओर से मिला था। वही यदि 2010 की बात कर लेते हैं तो झारखंड द्वारा राज्य भाषा सम्मान इनको 2010 में दिया गया था। वही आखड़ा सम्मान 2013 में मिला था। ब्रजेश मोहन चक्रवर्ती साहित्य सम्मान 2014 में मिला था। ये सभी इनकी उपलब्धि थी। बहुत सारी उपलब्धियां हैं, कोई भी उपलब्धि दे सकता है। जैसे कि आखड़ा सम्मान 2013 में किन्हें दिया गया था, ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो आप लोग को याद रखिएगा कि कौन सा कवि को ये दिया गया था। चलिए आगे बात कर लेते हैं काव्यगत विशेषताएं। इनकी काव्यगत विशेषताएं क्या थी उनको देख लेते हैं। तो केसरी जी की नागपुरी साहित्य की एक चलता फिरता पुस्तकालय की समान थे। केसरी जी कैसे व्यक्ति थे? तो ये चलता फिरता पुस्तकालय के समान थे। इन्हें कभी भी कुछ भी पूछ दिया जाए नागपुरी के बारे में तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते थे और बताते थे लोगों को। वही आगे बात करते हैं दोस्तों। तो केसरी जी बहुत सारे रचनाएं, शोध लेख, निबंध, कहानी, रेडियो रूपक गीत और कविताएं हिंदी, अंग्रेजी और नागपुरी पत्र पत्रिकाएं में छपे और प्रसारित भी होते रहते थे और करते रहते थे। ये भी याद रखिएगा। तो चलिए ये निबंध भी समाप्त होता है। तो हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट दिन दूसरा निबंध के बारे में पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।